नमस्ते। ये एक पुरुष की हथेली है। इस व्यक्ति के हाथ में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोग्रेस लाइन्स है। ये इनकी लाइफ लाइन है या शुक्र रेखा है। 1, 2, ये 3, एक छोटी सी 4, 5 और ये छठी। 6 प्रोग्रेस लाइन्स इनके हाथ में हैं। परंतु ये प्रोफेशनली इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही है, कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है। जबकि जभी भी ऐसे प्रोग्रेस लाइन्स होते हैं तो व्यक्ति को प्रोग्रेस या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी या फिर ग्रोथ या फिर धन लाभ या फिर अच्छी जो कनेक्शंस या फिर ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इनकी उम्र अभी 40 क्रॉस हो चुकी है, 40 क्रॉस हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी इनको कुछ मिल नहीं रहा है। जैसे अगर आप देख सकते हैं कि ये शुक्र रेखा है। ये शुक्र रेखा में यहाँ पर अगर आप जूम करेंगे तो ये शुक्र रेखा यहाँ पर रुक गई है। यहाँ से फिर एक शुक्र रेखा का टुकड़ा आगे बढ़ रहा है। तो ये जो एज है ये 41 है इनकी। ठीक है, और ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये देखिए कितनी स्ट्रांग है। जब भी प्रोग्रेस लाइन स्ट्रांग होती है तो 100% फ़ायदा होना चाहिए, बिल्कुल फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन इनको कोई भी फ़ायदा हो नहीं रहा है। जबकि आप देख सकते हैं ये प्रोग्रेस लाइन 41 पर आकर रुक चुकी है। अब इसको और थोड़े से गहराई से हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप अगर इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे, यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा 36 के आसपास से शुरू हो रही है। मैं अगर जूम करूँ तो आप ये एरिया को ध्यान से देखिए। ये एरिया है 39, 40, 41। आपको यहाँ पर एक इस तरह ये भाग्य रेखा है तो इसके जो इस तरह का आपको एक निशान दिख रहा होगा। ये निशान फिर से देखिए। ये जो है ये इस तरह का निशान जो है ये द्वीप बनकर आ गया है भाग्य रेखा पर। तो यहाँ पर जब भी हमें प्रोग्रेस लाइन दिखती है तो हमें इमीडिएटली ये बोलना नहीं चाहिए कि भाग्य स्ट्रांग होगा और ये मिलेगा वो मिलेगा। आपको इस तरह बोलना गलत है, क्योंकि हमें भाग्य रेखा अगर है, भाग्य रेखा ये प्रारब्ध की रेखा है, तो प्रारब्ध की रेखा को की जांच पड़ताल करनी आवश्यक है। मैं तो बोलता हूँ कि यदि यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन है और ये भाग्य रेखा ही ना हो, केवल एक यहाँ पर एक सिंपल सी भाग्य रेखा हो, तो इनको प्रचंड लाभ मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी भाग्य रेखा होती है तो वो अच्छी होनी चाहिए, या फिर वो पतली होती जानी चाहिए, या फिर वो टूटनी नहीं चाहिए, या फिर उसमें इस तरह के निशान नहीं होने चाहिए। या तो भाग्य रेखा अच्छी हो या ना हो, ये ज़रूरी है। या फिर केवल एक जो स्थायी भाग्य रेखा है ये हो अच्छी खासी। इसमें ये भी इनके हाथ में स्थायी भाग्य रेखा है, परंतु आप देखिए इसका हाल क्या हो चुका है। यहाँ पर भी एक द्वीप का निशान है यहाँ पर। तो ऐसा है कि भाग्य रेखा यदि ना हो तो ही बेहतर होता है। कभी कभी अगर शुक्र रेखा स्ट्रांग हो और उस पर प्रोग्रेस लाइन हो और भाग्य रेखा ना हो, केवल यहाँ पर ये हो, तो ये इनको अच्छा खासा प्रोग्रेस मिल सकता था। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि एक और जो पैरामीटर है वो है इनका जो हेडलाइन। हेडलाइन भी मजबूत नहीं है। हेडलाइन इनकी जो है ये इस जगह से मजबूत हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से मजबूत हो रही है। तो इनको ये जो हेडलाइन है ये अच्छी है, इसमें फोर्क है। ये हेडलाइन इनको प्रोग्रेस देगी और ये एज 46 है। ठीक है, उसी तरह हमें देखना चाहिए कि एज 46 पर भाग्य रेखा पर क्या प्रॉब्लम है, क्या भाग्य रेखा सही है क्या। आप देख सकते हैं भाग्य रेखा स्ट्रांग हो रही है यहाँ पे। तो 46 के बाद भाग्य रेखा स्ट्रांग हो रही है। उसके बाद भाग्य रेखा में एक जो उसको बोलते हैं ना फोर्क या फिर उसके शाखा है। जब भी शाखा होती है तो भाग्य रेखा स्ट्रांग हो जाती है। तो ये आपको देखना जरूरी है। हालांकि इनके हाथ में आप देख सकते हैं गुरु रेखा उतनी अच्छी नहीं है। गुरु रेखा, इस तरह की गुरु रेखा होना हेल्थ इश्यूज़ को दिखाता है। हेल्थ इश्यूज़, जीव रेखा पर यदि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो हेल्थ इश्यूज़ पर ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि आप देख सकते हैं इनके शनि पर्वत पर थोड़े से निशान, इस तरह के जो निशान हैं ये हेल्थ या फिर नर्व बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी बैक पेन, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दिखा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बुध का जो पर्वत है ये थोड़ा सा इस तरफ मतलब जो झुकाव राइट की तरफ है, यहाँ पे थोड़ा सा
जो है ना गड्ढा जैसा है। तो ये भी दिखाता है कि बुध भी थोड़ा सा उनका गड़बड़ वाला है। बुध रेखा अच्छी है, आप देख सकते हैं बुध रेखा 2 अच्छी है, लेकिन बुध रेखा पर और एक निशान जो है वो इसके ऊपर हम अभी प्रकाश डालेंगे। आप एक देख सकते हैं, ये बुध रेखा है इनकी, ये बुध रेखा है, ये बुध रेखा यहाँ पर आकर रुक चुकी है, ठीक है। लेकिन इस पर आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये एक चंद्राकार एक लाइन है, उसमें से ये जो रेखा है ये गुणक चिन्ह, मतलब ये जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ मैं आपको कि चंद्र से निकली हुई या चंद्र युद्ध से निकली हुई कोई भी रेखा यदि गुणक साइन, ये गुणक साइन मतलब क्रॉस या फिर कोई और चिन्ह बनाती है तो ये परेशानी देती है। तो बुध के कारकत्व मतलब जो है एकेडमिक करियर भी हो सकता है, या फिर बुध के कारकत्व में डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम, डिस्प्यूट मतलब कोई भी विवाद या फिर कोर्ट से रिलेटेड इस तरह का प्रॉब्लम, क्योंकि चंद्र जो है ये डिस्प्यूट, जो चंद्रयुद्ध डिस्प्यूट को दिखाता है। गुणक चिन्ह जो है, गुणक चिन्ह अच्छा नहीं होता। गुणक चिन्ह अगर बुध रेखा के साथ हो, कोई ना कोई प्रॉपर्टी से भी विवाद हो सकता है आगे जाके, क्योंकि यहाँ पर ये लॉस भी दिखा रहा है। तो इस तरह हमें देखना चाहिए। तो ये है इनका जो ओवरऑल एनालिसिस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से इनको सक्सेस, ये 46 प्लस की एज है, तो यहाँ से इनको प्रोग्रेस मिलना शुरू होगा 3-4 साल तक, मतलब 49-50 तक इनको प्रोग्रेस मिलेगा। अच्छा खासा कमाएंगे उसमें, और उसमें वो सेटल हो जाएंगे। जो भी उनका अभी प्रॉब्लम्स है वो सारे सेट हो जाएंगे। आगे जाके ये प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। इस तरह का जो आकार है ये प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा है। ये हालांकि ये पूरी तरह ब्लॉक नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पे पूरा ब्लॉक नहीं है, टूटा हुआ है। ब्लॉक होना चाहिए इस तरह, तो हुआ नहीं है, इसका मतलब इनको प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन मिलेगा, प्रॉब्लम्स के साथ मिलेगी प्रॉपर्टी। धन्यवाद।